नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ेंगे पार्षद और मेयर का चुनाव। सोनीपत, अंबाला, पंचकुला के लिए वार्ड पार्षद उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। 13 वार्ड पार्षदों के लिए उम्मीदवारों का यह ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकाय चुनावों में नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन का असर, यह बांगड़ का कहना है। 25% पर जेजेपी और 75% पर बीजेपी मैदान में लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ की तरफ से यह ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी मिलकर मैदान में उतरेगी। सोनीपत, अंबाला, पंचकुला के लिए वार्ड पार्षद उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 13 वार्डों पर पार्षदों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले गठबंधन में बड़ौदा के उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी उतरी थी, जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं पूरे देश की नजरें किसान आंदोलन पर टिकी हैं, मगर दिल्ली में इन दिनों एक अलग ही सियासी घमासान चल रहा है, जहां एमसीडी ने सीएम केजरीवाल से बकाया क्या मांग लिया कि शुरू हो गया धरना वर्सेस आपका धरना। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में धरना वर्सेस आपका धरना। बकाया मांगा तो घोटाले का आरोप लगाया। जांच के नाम पर हिरासत में पहुंचे 6 विधायक। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है कि कैसे आखिरकार किसान आंदोलन का समाधान होगा। मगर इन सब के बीच दिल्ली में एक अलग ही सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली एमसीडी ने सीएम केजरीवाल से 13,000 करोड़ रुपए बकाया की मांग की थी, लेकिन बकाया देते उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू कर दिया धरना वर्सेस आपका धरना। आम आदमी पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी की जांच करेंगे। हम कल सुबह 11 बजे इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के यहाँ पे भी जाएंगे और इस सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हमारे विधायक और पार्षद एलजी साहब के घर के बाहर और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के बाहर तब तक बैठे रहेंगे जब तक वे दोनों सीबीआई जांच के आदेश नहीं देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर पिछले कई दिनों से बीजेपी के मेयर धरने पर बैठे हैं और दिल्ली सरकार से बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 2,500 करोड़ के घोटाले का आरोप दाग दिया है। दिल्ली में आज तक शीला दीक्षित के समय में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले को दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, लेकिन जो घोटाला नॉर्थ एमसीडी में हुआ है वो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को भी पीछे छोड़ देता है। ये क्या पैसा है जो बीजेपी के नेताओं ने अपनी जेब में डाल लिया है? ये क्या 2,500 करोड़ रुपए है? ये उन डॉक्टरों की सैलरीज हैं जो पिछले 8 महीने से कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर धरना देने की रणनीति भी बना ली थी, लेकिन इस रणनीति से पहले ही दिल्ली पुलिस इतना घबरा गई कि आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को हिरासत में ले लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सांच को आंच नहीं और बीजेपी राज में घोटाले की जांच नहीं। बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे, सांच को आंच नहीं, वो अमित शाह की बीजेपी में बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर भाजपा के पार्षद मेयर पूरी व्यवस्था बनाकर चादर कंबल बिस्तरा लेकर बैठे हुए हैं और पूरी मदद वहां पर, पूरा संरक्षण वहां पर उन्हें दिल्ली की पुलिस दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है उनका प्रोटेस्ट। अब 2,500 करोड़ के घोटाले के आरोप पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर ही आरोप दाग दिए हैं और मुद्दे से भटकाने की कोशिश का आरोप मढ़ दिया है। मगर इस धरना वर्सेस आपके धरने से क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर एमसीडी की 13,000 करोड़ के बकाया पर दिल्ली सरकार अभी भी चुप्पी साधे नजर आ रही है।
चलिए। तो तमाम इस तरह की स्थिति है कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है कि 2500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला एमसीडी की तरफ से किया गया है। ये नॉर्थ एमसीडी के ऊपर आरोप लगे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आज के साथ हमारे साथ शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, कैप्टन आई सिंह। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। साथ में सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता जी आपका रुख करना चाहूंगा। आप धरने पर बैठे हैं, किस तरीके की बात है? क्यों आखिरकार आप धरने पर बैठना चाह रहे हैं? क्यों आखिरकार लाठियां खा रहे हैं? जी सुशील गुप्ता जी। जी बीजेपी के लोगों ने पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हमला किया जी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही। हमने अमित शाह जी के घर पे धरने पे बैठने की परमिशन मांगी, तो परमिशन देने के बजाय घर पे आके ही राघव चड्ढा को डिटेन कर लिया। हमारे अनेकों एमएलए को आज घर पे हाउस अरेस्ट करके रखा। दिल्ली में क्या स्थिति ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रखना चाहती है? केंद्र की ऐसी सरकार है जो कानून के रास्ते में चलते हुए जबरदस्ती हमारे विधायकों के साथ, हमारे मंत्रियों के साथ कर रही है जी। ऐसी स्थिति में जी। लेकिन सुशील गुप्ता जी, जो काम आपको कोर्ट के जरिए करना था, जांच के जरिए होना था, वो आप जाकर सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के आवास के बाहर बैठेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, देखिए, सुरक्षा देना दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री जी का काम है। दिल्ली पुलिस डायरेक्ट उनका अधीन है जी। तो हम क्या उनसे निवेदन भी नहीं कर सकते, उनको जाके कह भी नहीं सकते, उनसे मिलने का सर में मांगा हमने। सुशील गुप्ता जी, एमसीडी पिछले काफी दिनों से 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से मांग रही है ताकि वो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह दे सके। लेकिन उसके इलाज में आपने ये नया धरना शुरू किया, इस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको। नहीं, दिल्ली सरकार ने बड़ा स्पष्ट दिया कि दिल्ली सरकार ने एक नहीं दे जी। ठीक है सर, मैं कैप्टन आई सिंह जी का रुख कर लेता हूं। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आप धरना करें तो ठीक है, पुलिस आपको वहां पर गर्म रजाइयां भी पहुंचा रही है, सुरक्षा भी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अगर करें तो उनको लाठियां भांजी जा रही हैं। जी मोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार की शुरू से ही कार्य कैसे रही है कि ये अपन दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे पा रहे जी। दिल्ली के अंदर विकास कार्य इनसे नहीं हो रहे। सर कैसे करेंगे? 2,500 करोड़ का घोटाला होगा, 2,500 करोड़ का घोटाला होगा, कहां से कर पाएंगे? कर्मचारी इनसे दुखी है। जो दिल्ली में विकास पहले हो चुके थे वो भी आज खत्म हो। दिल्ली की जो है ना बस दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जर्जर हो चुकी है और 13,000 रुपए जो है ना 13,000 करोड़ रुपए बकाया है जी। मांगे गए हैं, तो उससे जो है ना 13,000 करोड़ देने की जगह उल्टा घोटाला लगा रहे हैं। तो ये जो एमसीडी का बकाया है वो तो दे नहीं पा रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए इनपे बकाया है, वो दे नहीं पा रहे, उल्टा ब्लेम किस पे लगा रहे हैं? बीजेपी पे। तो ये तो इनका चेहरा है, शुरू से रहा है कि अपनी बात, सच्चाई को दबा के अपनी बात के लिए धरने आंदोलन करता। और इनके केजरीवाल ने पार्टी ही धरने आंदोलन से शुरू करी थी, तो इन्हें धरना आंदोलन आता है, शासन चलाना नहीं आता। इनके यहाँ अनुभवहीन लोग हैं, अनुभवी कोई नेता नहीं है। सरकार जो है ना, जब कंधे से कंधा केंद्र और स्टेट की दोनों मिलकर काम करती है तो उस शहर का बहुत अच्छा विकास होता है जी। मगर इन्होंने जब भी किया है तो विरोध किया है, कभी भी केंद्र के साथ मिलकर नहीं चले हैं। और तो इनके राज्य में सारे कर्मचारी दुखी है। जो इनके दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, एक भी कर्मचारी को टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, इस पे जवाब लेंगे, लेकिन जवाब आप पहले ये तो दीजिए कि जब आपके मेयर वहां पर धरने पर बैठे हैं सीएम आवास के बाहर, उनको तो कुछ कहा नहीं जाता, उनको गर्म पानी पहुंच रहा है, कॉफी पहुंच रही है, रजाइयां पहुंच रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक जब जाते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको घसीटा जाता है। मोहित जी, आप ये देखिए, हम तो उनसे पैसा मांग रहे हैं। 13,000 करोड़ आप जो आप पे बकाया है वो आप पेमेंट करिए। यहाँ कर्मचारियों को पेमेंट देना है
जी। तो आप ये सोच, इनके सारे मंत्री नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ तक के केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए थे, नजदीकी रिश्तेदारों को, उनमें वो लिप्त हैं। तो ये 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बकाया, उसको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? आई सिंह जी, एक दो लोगों को गिरफ्तार किया आपने। अगर ऐसे लोगों को उन्होंने दिया इस तरीके से भ्रष्टाचार में वो लोग संलिप्त हैं, किसी को गिरफ्तारी हुई है, किसी को गिरफ्तार किया पुलिस आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, एक भी नहीं बचेंगे, जी। एक भी नहीं। अभी तो मांग रखी जा रही है, और जिस दिन ये हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, उस दिन नियम अनुसार इनके ऊपर जो जांच बैठाई जाएगी, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, ठीक है, और जेल भी भेजा जाएगा। ये बचेंगे ठीक है। नहीं। सुशील गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। ये कर्मचारियों का है, दिल्ली सरकार जो हजम करके बैठी है। ठीक है, सुशील गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। आई सिंह जी, सुशील गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सुशील गुप्ता जी, ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी जो बकाया है एमसीडी का वो तो दे नहीं पा रही है, और ध्यान से भटकाने की कोशिश के लिए इस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, दो बात बता दूं जी। बिल पूरी मिनिस्ट्री साफ कर चुकी है, और कोर्ट के रास्ते खुले, बकाया तो कोर्ट के अंदर जाए। हमने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी झूठे बोलना छोड़ दे, झूठे बोर्ड लगाना छोड़ दे, बगैर मतलब के धरने पे बैठना छोड़ दे। तो सर, ये बात तो आपके ऊपर भी अमल में आती है ना, धरना देने की बजाय आप भी कोर्ट जा सकते हैं। जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं 2,500 करोड़ के, आप भी कोर्ट के रास्ते इसको लेकर बात रखिए। नहीं, देखो, हमने देना ही नहीं है जी। 2,500 करोड़ रुपए माफ कर दिए, जिसके आप पैसे तनख्वाह देने के लिए है। 2,500 करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए जी? आज किस घोटाले के तहत इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए क्या आधे बांट लिए? इन्होंने कोई खाने का रास्ता निकाल लिया। अगर ये कहते हैं हमारे पास डॉक्टरों की तनख्वाह देने के लिए नहीं है, स्टाफ की तनख्वाह देने के लिए 2,500 करोड़ रुपए माफ करने के लिए इनके पास है, क्या बात करते हैं जी? और हमारे विधायक अगर पर मिलने की परमिशन मांगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाए। ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठने की इनको हफ्ता परमिशन दी जाए, वहां पर रजाई गद्दे दिए जाए। ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान में? हर नागरिक के लिए, बीजेपी वालों के लिए कानून अलग है और आम आदमी पार्टी वालों के लिए कानून अलग है। चुने हुए विधायकों को नहीं जाने दिया जाता, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। चुने हुए विधायकों को नहीं बैठने दिया जाता, और इनके कॉर्पोरेटर भी बैठे हैं वहां पे, कॉर्पोरेटर भी मालिक है। ऐसा कौन सा कानून है? दिल्ली पुलिस एक ही तलवार, एक ही लकड़ी के अंदर दो तरह से क्यों तोलती है? ठीक है सर, आपका ये जवाब भी लेंगे, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को इतनी देरी से इस मामले को लेकर याद क्यों आती है? ये 1 साल पहले की मामला है, 1 साल पहले इसको लेकर माफ किया गया था। साउथ दिल्ली का जो नॉर्थ दिल्ली के एमसीडी का जो आपसी मामला था 2,500 करोड़ का, वो 1 साल पहले किया गया था। इसी को लेकर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सर हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है, जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये विवाद चल रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ਬਸ ਕਰੋ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋर्स। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। सुशील गुप्ता जी, 1 साल के बाद आखिरकार आपको ये याद आता है कि इसको लेकर इसको घोटाला भी बताना है, इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग भी करनी है। सर, आखिरी कमेंट होगा कम शब्दों में। जी सुशील गुप्ता जी। सरकार के अंदर डूबी हुई है। एक भी मकान का जी नहीं है। सफाई कर्मचारी रोज कर्मचारी इनके यहाँ शहर की सफाई करते जी और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लगातार हम बात जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन साहब, मैं आपका रुख करूंगा, आपका भी आखिरी कमेंट होगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस विवाद का हल निकलेगा? जी मोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, आपने देखा होगा जब ये सरकार पिछले बार जब इसने जो है ना जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले जी, और ये बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर बैठे हैं, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं और गली मोहल्ले के किसी भी मरीज को कहीं नहीं जाना है, वहीं पूर्ण इलाज मिलेगा जी। आज उन मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? बिल्कुल कि वहाँ कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, लेकिन सर अगर जांच की मांग की जा रही है तक का हम जो है ना वो ठीक है सर, आपका पॉइंट, लेकिन 2,500 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, तो क्या आप इसको लेकर स्वीकार करेंगे? जांच के लिए आगे आप रास्ता देंगे? बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं घोटाला तो इन्होंने किया है। 13,000 करोड़ रुपए ना देना पड़े इसलिए एक नई कहानी बनाई गई है जी, क्योंकि बीएमसी का 13,000 करोड़ रुपए मायना रखता है जो इनकी सरकार इनका मुखिया डकार गया है। अब उसके लिए नई नौटंकी कर रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को चलिए सर, चलो बीजेपी पे ही इसको इल्जाम लगा दें। बिल्कुल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरीके से आप अपनी बात कह रहे हैं, इसी को हम आखिरी बात मानते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भाग के जाके धरने। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल, तो ये इनकी आदत रही है धरना आंदोलन करना। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ में सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने भी अपनी बात रखी और हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा है, सियासी घमासान दिल्ली में चल रहा है, उसका आखिरकार किस तरीके से हल निकलना चाहिए, किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बता दें कि दिल्ली की सरहदों पर किसानों का प्रदर्शन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार के मंत्रियों के बीच भी बातचीत का दौर जारी है। रविवार को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। रविवार को ही उत्तराखंड के किसानों ने भी तोमर से मुलाकात करके कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताया है, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों का धन्यवाद किया है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। एक और पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सरहदों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के किसान नए कृषि कानूनों के समर्थन में उतर आए हैं, जिसे लेकर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
किसानों को कि आज देश भर से यहाँ पर किसान आए और उन्होंने तीनों बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि इन्हीं बिलों के माध्यम से आने वाले समय में किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और ये किसानों को आज़ादी देने वाले बिल है और फसल बोने से पहले उसको भाव तय हो जाए, तो ये बिल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से इन बिलों का देश के किसानों ने आज समर्थन किया है, जिन किसानों को सभी को मैं बहुत बहुत कांग्रेस और विपक्ष है वो सिर्फ इसमें राजनीति करना चाहता है और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहता है। लेकिन सत्यता यह है कि कांग्रेस स्वयं ने अपने घोषणा पत्र में ये शब्द कहा था और ये घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो एपीएमसी को खत्म करेंगे। हमने एपीएमसी को खत्म भी इसमें नहीं किया, हमने तो दोनों रास्ते खुले रखे हैं कि मंडी परिधि के अंदर भी किसान बेच सकता है और मंडी परिधि के बाहर भी बेच सकता है। तो इसलिए कानून के अंदर ये अगर आज कांग्रेस के लोग अगर धरने पर बैठते हैं तो मैं सोचता हूँ कि या तो वो उस समय गलत थे कि जिस समय ये घोषणा पत्र उन्होंने लिखा था और जनता के साथ में ये एक पेश किया था कि हम ये घोषणा सरकार में आए तो ये करेंगे, या अब वो गलत है। वही एक समय वो निश्चित रूप से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और आज ये स्पष्ट हो गया कि जो कांग्रेस है उसका। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कल कोरोना उपचार के बाद 1770 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। कोविड से अब तक 8072 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी भी साझा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। जब तक कि शीतकाल चल रहा है, जाड़े का मौसम है, जिसमें कि सांस लेने से संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें परेशानी आती है। इस पूरे समय में, पूरे शीतकाल में हम लोगों को बहुत ही सावधान सतर्क रहना है। अभी जो आगे का 2 महीना है, जाड़े का समय है, उसमें सभी लोगों को बहुत ही सावधान रहना है और विशेष करके जिनको कि सांस लेने की कोई समस्या है, पहले से बीमारी है, दमा की बीमारी है और इस तरह की बीमारी है, उनको बहुत ही सावधान सतर्क रहना है। अब तक प्रदेश में संक्रमण के बाद 5,37,755 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत 95% से ऊपर चल रहा है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है और जब इसकी कोई सुनिश्चित दवा नहीं आती है, तब तक संक्रमण से अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा इलाज है। संक्रमण से अगर आप बचते हैं तो आप केवल स्वयं नहीं बचते हैं, बल्कि आप अपने इष्ट परिवारजन संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। खास करके ऐसे व्यक्ति, परिवार का ऐसा सदस्य जिसको कि बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए या आवश्यक कार्यों के लिए, बाजार जाना पड़ता है और किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता है, उनको। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका